आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए कि किसी सॉफ्टवेयर के जरिए ऑपोजिशन को दिए गए वोटों को डिलीट कराया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन जो भी ये डिलीट कर रहा है, इलेक्शन कमीशन को उसकी मदद मिल रही है। और अपने बातों को पुख्ता करने के लिए सबूत के तौर पर मंच पर उन्होंने कुछ लोगों को भी बुलाया। कई इन आरोपों पर अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब आया है। हमारे साथ सिद्धांत हैं जो बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी पर क्या बयान दिया है। देखिए, आपको इलेक्शन कमीशन का जवाब समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा राहुल ने क्या कहा था। राहुल ने कर्नाटक की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अलंद और महाराष्ट्र की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी राजुरा, इन दोनों का जिक्र किया। महादेवपुरा के बाद ये दो उनके पास एक ईसीआई को साधने के लिए, ईसीआई पे एलिगेशन लगाने के लिए ट्रम्प कार्ड है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर वोटर डिलीशन किया जा रहा है। वो मंच पे कुछ लोगों को लेकर आए जो कह रहे थे कि उन्होंने भी वोट डिलीट कर लिए। 36 सेकंड और 12 मिनट ऐसे करके दो टाइमलाइन भी सामने रखी गई लोगों के सामने। और राहुल गांधी कहते रहे कि मैं जो भी कह रहा हूँ ब्लैक एंड वाइट प्रूफ है और बुलेट प्रूफ एविडेंस है कि CEC ज्ञानेश कुमार, देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो वोट चोरों को बचा रहे हैं। ये राहुल गांधी के वर्बैटिम है। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कर्नाटक की CID ने वो पिछले 2 सालों से कर्नाटक के इलेक्शन कमिश्नर के जरिए वो देश के CEC को रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें 3 सवालों के जवाब दिए जाएं। वो 3 सवालों के जवाब क्या हैं? हमें ID दीजिए, हमें डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए और हमें OTP का ट्रेल दीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ECI जो है ये जवाब नहीं दाखिल कर रहा है कर्नाटक CEC को और या कर्नाटक की CID को, ताकि ये जवाब आगे तक पास ऑन हो सके। अब उन्होंने मियाद दी 1 हफ्ते की कि हमको 1 हफ्ते की मियाद में ECI ये सारा डेटा दे दे। अब इस पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ECI एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेगा ही, लेकिन ECI ने कुछ जानकारियां दी हैं अपने हिस्से की और कुछ अपने हिस्से के इल्ज़ाम तो नहीं कहेंगे, सफाई भी दी है। कहा है कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं और आधारहीन हैं। किसी भी वोट का डिलीशन किसी भी पब्लिक के मेंबर द्वारा, किसी भी आम जन द्वारा नहीं किया जा सकता ऑनलाइन, जैसा राहुल गांधी को गलत पता है, ऐसा वो कह रहे हैं। No deletion can take place without giving an opportunity of being heard to the affected person. ECI यहाँ कह रहा है कि मान लीजिए मेरा वोट डिलीट हो रहा है या आपका वोट डिलीट हो रहा है, तो आपको या मुझे सुने बिना हमारा वोट डिलीट नहीं किया जा सकता है। साल 2023 में certain unsuccessful attempts were made for deletion of electors in Aland Assembly constituency and FIR was filed by authority of ECI itself to investigate the matter. ECI कह रहा है कि हमें भी पता है कि अलंद में वोट डिलीशन की कोशिश हो रही थी और हमने ही वहाँ पर FIR दर्ज करवाई और आखिर में ECI ने रिकॉर्ड रखा है कि अलंद में 2018 में BJP जीती थी और 2023 में BR पाटिल जीते हैं कांग्रेस के। ये सूत्रों के हवाले से ECI का रिस्पॉन्स सामने आया है। लेकिन ये जानना होगा कि अभी भी ECI इस पर कुछ और भी आरोप लगा सकता है या कुछ और भी सफाई पेश कर सकता है। ECI के सोर्सेज से कुछ और खबर आई है, फन फैक्ट की तरह इसको रख लीजिए कि वोटर फ्रॉड एलिज्ड इन अलंद सीट कर्नाटका टुडे। इस सीट पर जो कांग्रेस जीती थी वो 10,000 के मार्जिन से जीती थी। अब ECI की अगर ये सूत्र सही हैं, ECI का कहना सही है, तो ECI कह रहा है कि भाई वहाँ पर तो कांग्रेस जीती है, तो वहाँ पर डिस्क्रिपेंसी का मुद्दा कैसे हो सकता है। आई गेस अंडरटोन ये होगा, ECI जब PC करेगी, सूत्रों के हवाले से खबरें नहीं आएंगी, सीधे माउथ ऑफ CEC से खबरें आएंगी, तो शायद चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ सामने रखी जा सकेंगी। लेकिन अभी के हिसाब से इलेक्शन कमीशन का, भारत के चुनाव आयोग का, राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता, उनके आरोपों पर जवाब कुछ ऐसा है। तो ये जो सूत्रों के हवाले से CEC का इलेक्शन कमीशन का जो जवाब आ रहा था, वो हमारे साथ सिद्धांत जिन्होंने बताया है। राहुल गांधी ने और क्या आरोप लगाए इलेक्शन कमीशन पर, हमारे चैनल पर आपको उसके वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और आगे CEC कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सफाई पेश करते हैं, राहुल गांधी पर जो भी प्रतिक्रिया आती है वो हम आप तक पहुँचाएंगे। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम विभावरी है। देखते रहिए दी लेंटो।